हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है दादा अबू और ओल्ड होम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दानिश एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो अपने अम्मी अब्बू और अपनी दादी के साथ रहता था। वो अपने सारे काम निपटाने के बाद रात को रोज़ाना दादी अम्मा से कहानी ज़रूर सुनता था। इसे दादी अम्मा की कहानियाँ और उनकी नसीहतें बहुत अच्छी लगती थीं और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और कोशिश करता था कि घर ज़्यादा वक्त अपनी दादी अम्मा के साथ ही गुजारे। और इसके साथ साथ वो अम्मी के किचन के कामों में भी जहाँ तक मुमकिन होता अम्मी की मदद करता था। वो स्कूल में भी बहुत अच्छा बच्चा था और हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करता था। सब बच्चे दानिश से बहुत खुश थे। इन्हीं दिनों दानिश के पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने दानिश के घर वालों को अपने घर खाने की दावत पर बुलाया। उस वक्त उनके बाबा किसी काम से शहर से बाहर थे और दानिश की अम्मी को एक ज़रूरी काम की वजह से नाना के घर जाना पड़ा। लिहाजा दानिश अपनी दादी के साथ इनके घर गया। उनके अम्मी अब्बू और इनकी बेटी समन दादी से मिलकर बहुत खुश हुई। अभी सबने खाना खाया ही था, अचानक एक बुज़ुर्ग कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखकर समन के अम्मी बाबा कुछ परेशान हो गए और इन बुज़ुर्ग को डांट दिया और कहा, मेहमानों के सामने मत आया करें, फिर आप दोबारा से मेहमानों के सामने आ गए। आप हमेशा मेहमानों के सामने आकर हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। कितनी दफ़ा कहा है कि आप अपने कमरे से मत निकला करें, आपको खाना कमरे में ही दे दिया जाएगा। वो बुज़ुर्ग शर्मिंदा होकर कमरे की जानिब पलट गए। दानिश ने समन से पूछा कि ये कौन थे। समन ने बताया कि ये हमारे दादा जान हैं। ये गांव में दादी जी के साथ रहते थे। दादी के फौत होने के बाद हमें मजबूरन दादाजी अपने घर लाना पड़ा। दादाजी को शहर के तौर तरीके नहीं आते। दादाजी ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। हम इनकी इतनी खिदमत करते हैं लेकिन दादा जान खुश ही नहीं होते और मेहमानों के सामने आकर कभी अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, आज दादाजी का हमारे घर में आखिरी दिन है और कल बाबा इन्हें ओल्ड होम छोड़ आएंगे। समन की अम्मी बोली, हाँ बेटा, हमने भी अब इनकी जितनी खिदमत करनी थी कर ली है। दानिश ने जब ये सब देखा तो वो और इसकी दादी बहुत परेशान हुए और इसने समन की अम्मी से इजाज़त ली कि मैं दादाजी के पास जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, चले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना कि वो तुम पर गुस्सा ना करें। दानिश दादाजी के कमरे में गया तो इसे कमरे के बाहर से ही दादाजी के रोने की आवाज़ आई तो देखा कि दादाजी अकेले बैठे रो रहे हैं। दानिश ने इनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया, बेटा, मेरे बहू और मेरा बेटा और मेरी पोती, मैं इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे वक्त नहीं देते और उन्होंने मुझे ओल्ड होम भेजने का फ़ैसला कर लिया है। फिर दादाजी मज़ीद रोने लगे कि मेरे बच्चे इनके बगैर नहीं रह सकते। दानिश ने कहा, आप परेशान ना हो, आइए मेरे साथ। और वो इन्हें लिए हुए दोबारा डाइनिंग रूम में गया जहाँ सब बैठे हुए थे। दानिश ने इन्हें बताया कि मेरी दादी अम्मा मुझे बताती हैं कि अगर हम अल्लाह ताला को राज़ी रखना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, और अगर हमने अपने माँ बाप को नाराज़ कर दिया तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाएगा। और अगर हम सारी ज़िंदगी भी माँ बाप की खिदमत करते रहें
تو تب بھی ماں باپ کی زحمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں باپ تو ہمارے لیے اپنی پوری زندگی محنت کر کے گزار دیتے ہیں، اور جب بھی ہم کسی قابل بن جاتے ہیں تو ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کو بڑھاپے میں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ دانش کی باتیں سن کر سب نے شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ سب نے دانش کو شکریہ ادا کیا کہ کیسے اس نے ہمیں اتنا بڑا گناہ کرنے سے روک دیا۔ سب نے دادا جی سے معافی مانگی۔ دادا جی نے بھی انہیں معاف کر دیا اور گلے لگا لیا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے ماما بابا اور بزرگ کا خیال رکھا کریں اور انہیں خوش رکھا کریں۔